हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम 9 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इस आइसोमेट्रिक को एनसीवीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आइसोमेट्रिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे ठीक से समझिएगा कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि मे बी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमें 3 व्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 व्यू ड्रॉ करने से पहले हमें समझना होगा कि इस जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू किस किस साइड में है, पहले ये देख के समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे साइड व्यू जो है आपका लेफ्ट साइड में दिखाया गया है और फ्रंट व्यू आपका राइट साइड में दिखाया गया है और टॉप व्यू ऊपर में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमें 3 व्यू ड्रॉ करना है। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमने बताया था कि यदि फ्रंट व्यू राइट साइड है तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो हमारा राइट साइड ही 4th क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके बाद साइड व्यू देखिए आपका लेफ्ट साइड दिया गया है, तो साइड व्यू आपका लेफ्ट साइड में 3rd क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके बाद टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू ऑलवेज फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा, तो हमारा ये 1st क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए 3 व्यू ड्रॉ करने से पहले हमने आपको बताया था कि आपको 2 लाइन लेना पड़ता है, एक वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों लाइन के पैरेलल अपर एंड लोअर साइड, और ठीक वैसे वर्टिकल लाइन के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पैरेलल लाइन खींचना होता है, और इस पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप होता है वो हमें 10 mm लेना होता है। तो इस प्रकार हमने ये लाइन को पहले से ड्रॉ करके रखा है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, तृतीय कोणीय प्रक्षेप या प्रथम कोणीय प्रक्षेप में अगर 3 व्यू निकालना हो तो सबसे पहले आप फ्रंट व्यू से देखेंगे और फ्रंट व्यू के पार्ट को सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद फ्रंट व्यू के रेफरेंस से टॉप व्यू एंड साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रंट व्यू का जो लेंथ दिया गया हमें 56 mm दिया गया है, और इसके बाद इसका जो हाइट है वो हमें 20 mm दिया गया है। तो फ्रंट का जो हाइट होगा वो 20 mm एंड इसका जो लेंथ होगा वो हमें 56 mm लेना है। तो इस प्रकार हम जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो रेफरेंस लाइन लिया था उस लाइन पे हमें 56 mm पॉइंट लेना है, और इसके बाद इसका जो हाइट है 20 mm, इस प्रकार आप 20 mm हाइट ले लीजिए, 20 mm। इसके बाद नीचे का लाइन देखिए, ये लाइन जो है हमें ये पूरा ही दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस थिक लाइन है, तो इसे आपको ड्रॉ करना होगा। तो जो हमने 20 पॉइंट लिया है उस पॉइंट से हमें 56 mm लेंथ ले लेंगे, और यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारा 20 mm है या नहीं। यदि है तो इसे फिर कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन को भी 56 mm इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कंटिन्यूअस थिक लाइन से। इसके बाद देखिए यहाँ से जो हमारा है 10 mm इसका थिकनेस दिया गया है हमें। सॉरी, इसका थिकनेस जो है हमें
80 mm दिया गया है, ये हमारा 15 है, तो ये हमारा 8 mm हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8 mm ले लेंगे। यहाँ से हाइट 8 mm पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद जो हमने 8 mm पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखा देंगे इस प्रकार। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो हमारा दिया गया है 16, तो ये जो हमारा लेंथ हो जाएगा 56 में 16 जब माइनस कर देंगे तो 40 mm। तो यहाँ से आपको सबसे पहले आप यहाँ से भी 8 mm पॉइंट ले लीजिए, 8 mm, और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें 40 mm पॉइंट लेना है। 40 mm और इधर 60 mm जो हमारा यहाँ पे लाइन नहीं है, तो जो लाइन हमें दिख रहा है जहाँ तक, उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे 40 mm तक कंटिन्यूअस थिक लाइन से। इसके बाद इस लाइन को ऊपर से 16 माप लीजिए, ये जो लाइन है हमारा 16 mm, तो हम यहाँ 60 mm पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद इस लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन को भी हम कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करके, इसके बाद ये पार्ट हमारा हो गया। यहाँ देखिए आपको फ्रंट व्यू का। इसके बाद ये जो पार्ट है ये भी आपका फ्रंट व्यू दिखाई देगा, तो इस पे, इस सरफेस पे ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स है ये सरफेस को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ इसका दिया हुआ लेंथ 16 mm, तो हमें इस पॉइंट से 16 mm में पॉइंट लेना होगा। 16 mm, 15 एंड 16 mm में पॉइंट ले लीजिए और लेने के बाद इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए कंटिन्यूअस थिक लाइन से। इसके बाद इस पॉइंट से 16 mm पॉइंट लेकर ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू का हाइट देखिए 20 mm और इसका जो लेंथ है वो हमें 32 दिया गया है, तो यहाँ से हम 32 mm पॉइंट लेंगे। 32 mm और यहाँ से 8 mm में पॉइंट लेना है और इधर 32 और यहाँ से 8। यहाँ से 8 mm, जो हमारा एक सरफेस ये 8 mm होगा और 8 mm ये वाला लाइन इधर होगा। इसके बाद इसका हाइट हमें दिया गया था 20, जो कि फ्रंट व्यू के हाइट के इक्वल ही होगा साइड व्यू का हाइट, तो 20 में पॉइंट ले लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे से 32 जो उसका लेंथ दिया गया था हमें, उस लेंथ को नीचे से भी 32 mm पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद ऊपर से मेजर करके देखेंगे ये हमारा 20 mm है या नहीं। यदि है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसके लेंथ को आपस में मिला लेंगे 32 mm। इसके बाद ये जो हमारा 8 है, तो 32 में 8 माइनस कर देंगे तो 24, तो यहाँ से हमें 24 पॉइंट लेंगे। 24 और इस पॉइंट से देख लेंगे ये हमारा 8
mm है अथवा नहीं। यदि 8 है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से हम ड्रॉ कर लेंगे। हो गया। इसके बाद इस हाइट को आपस में मिला लीजिए। ये देखिए, ये जो हमारा साइड व्यू का है दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये सरफेस इसमें ऐड हो जाएगा साइड व्यू से। तो हम नीचे से भी 8 mm पॉइंट लेंगे और पॉइंट लेकर दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार हम साइड व्यू भी हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए जो लेंथ होगा वो फ्रंट के इक्वल ही होगा 56 mm। तो इस पॉइंट से हम 56 mm पॉइंट लेंगे, 56 mm। और इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो इसका हाइट होगा टॉप व्यू का वो 32। तो हमें 32 पॉइंट लेना है यहाँ से 32 mm और इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ऊपर से जो उसका लेंथ हमें दिया गया था 56 mm वो हम पॉइंट लेंगे और नीचे से यहाँ पॉइंट देखेंगे ये हमारा 32 mm करेक्ट है या नहीं। यदि है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को 56 mm जो हाइट हमने लिया था थिक लेंथ, उस लेंथ को मिला लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए टॉप व्यू से एक जो पार्ट है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16 और 8, और एक पार्ट आपका नीचे में इस साइड दिखाई दे रहा है 16 और 8। तो हमको यहाँ से 16 mm पॉइंट लेना है, 16 और यहाँ से 8 mm में पॉइंट लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से आप यहाँ से भी 8 mm ले लीजिए ताकि लाइन जो है हमारा वो सीधा बने। इसके बाद इस पॉइंट से 16 mm पॉइंट लेकर इसे ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर के लाइन से ऊपर के पॉइंट से इसको मिला लेंगे। इसके बाद इस पार्ट में ठीक उसी प्रकार 16 mm पॉइंट लेंगे, 16 mm और हाइट हमारा 8 mm। इसके बाद यहाँ से हाइट लेंगे 8 और इधर से मेजर कर लीजिए 16 mm ठीक है इसके सीधा में, और इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये दोनों पार्ट बन गया। इसके बाद ये जो बीच का जो स्लॉट है हमें दिया गया है उस स्लॉट को बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है और इधर से 10 दिया गया है। तो ऊपर से आपको 10 लेना है और इधर से 20 पॉइंट लेंगे, 20 और ऊपर से भी 20 ले लेंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर ऊपर से हमें 10 दिया गया था तो 10 mm पॉइंट लेकर और ये जो बनाना स्लॉट का जो चौड़ाई दिया गया है वो 12 है। तो 10 mm लेकर 12 पॉइंट तक
आपको लाइन को ड्रॉ करना है। इसके बाद इधर से 16 है तो आप यहाँ से भी 10 mm पॉइंट ले लीजिए। पहले 10 mm पॉइंट ले लेंगे और लेने के बाद इस पॉइंट से हमें 16 mm जो स्लोट का लेंथ है, लंबाई, उस लंबाई को 16 mm पॉइंट लेकर इसके ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट से जो हमें 12 दिया गया था स्लोट का चौड़ाई, तो 12 में पॉइंट लेकर इसे 16 mm पॉइंट लेंगे जो स्लोट का लंबाई है, और इसके बाद इसे इस पॉइंट से मिला देना है। तो ये हमारा जो है स्लोट, बीच का स्लोट बन गया है। तो इस प्रकार टॉप व्यू में भी हमने जो जो पार्ट है उस सभी को दर्शा दिया है। इसके बाद लास्ट जो क्वाड्रेंट बचेगा इसमें हमें प्रोजेक्शन दिखाना है। तो 32 हम यहाँ से ले लेंगे पॉइंट, जो साइड व्यू के लेंथ के बराबर, और इधर से टॉप व्यू के हाइट के बराबर हमें 32 पॉइंट लेना है। और इस पॉइंट से 32 mm पॉइंट लेंगे सीधा, और इसके बाद इस पॉइंट से 32 mm लेकर इसे लाइट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, कंटिन्यूअस थिन लाइन। इसके बाद इसके डायगोनल को दिखा देंगे। इसके बाद हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए प्रोजेक्शन इस प्रकार लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। हिडन लाइन यहाँ पे जाएगा और ये प्रोजेक्शन लाइन, फिर यहाँ से हिडन लाइन और ये प्रोजेक्शन लाइन। ठीक इसी प्रकार हिडन लाइन और यहाँ प्रोजेक्शन लाइन, इस प्रकार लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे। हिडन लाइन और ये प्रोजेक्शन लाइन। ठीक इसी प्रकार हिडन लाइन यहाँ पे और इसका प्रोजेक्शन लाइन जो हमारा स्लोट है, हिडन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन। इसके बाद इस पॉइंट से हिडन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन और यहाँ हिडन लाइन। ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन और यहाँ हिडन लाइन। जो साइड व्यू से देखेंगे तो हमें स्लोट का ये जो लाइन छिपा हुआ है, ये लाइन हमें हिडन लाइन यहाँ प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार
फ्रंट व्यू में जो स्लॉट है उसके लिए हमें हिडन लाइन दिखाना पड़ेगा। हिडन लाइन, ये प्रोजेक्शन, ये हिडन लाइन और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया था उस लाइन को इरेज कर लेंगे। और एक बार फाइनली चेक कर लेना है कि कोई प्रोजेक्शन हमारा छूट तो नहीं रहा है, तो उस प्रोजेक्शन को हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन के द्वारा जो डायमेंशन दिया गया था ऑब्जेक्ट में उस डायमेंशन को हमें इंडिकेट करना है। इस तरीक़ा से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर डायमेंशन लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हाइट को दिखाएंगे। हाइट, एक्सटेंशन लाइन, इसके बाद एक्सटेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट पर एरो बनाएंगे। और सभी एरो इक्वल बनाएंगे। और एरो को सही तरीक़ा से फिल्ड अप करना है।
इसके बाद डायमेंशन को मेंशन करना है। जैसे ये हमारा 32, 12, 10, 20 mm। यहाँ से देखते जाइए और डायमेंशन को लिखते जाइए। ऑलवेज डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। इधर राइट साइड से 8 mm और ये 20। इसके बाद ये 16 mm। इसके बाद जो हमने व्यू ड्रॉ किया है इसके नीचे जैसे ये हमारा फ्रंट व्यू है तो इसके नीचे हम फ्रंट व्यू लिखेंगे इक्वल हाइट में। साइड व्यू, टॉप व्यू, इसके बाद एक बार और सभी डायमेंशन को चेक कर लेंगे। इसके बाद चूँकि हमने तृतीय कोणीय प्रक्षेप में व्यू बनाया है तो हमें तृतीय कोणीय प्रक्षेप का सिंबल ड्रॉ करना है। इस प्रकार 0.5 mm रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर तो इस प्रकार 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और इसके डबल 2 सेंटीमीटर सर्किल लेकर रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 1.25D सेंटर से पॉइंट लेंगे और D के वैल्यू के बराबर ये पॉइंट लेना है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा सर्किल है छोटा सर्किल उस सर्किल के डायमीटर के बराबर तृतीय कोणीय प्रक्षेप में 3 व्यू ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद जो हमने यूनिट लिया था इसके लिए ऑल डायमेंशन डायमेंशंस आर इन mm। तो एग्ज़ाम में फ्रेंड आपको इस प्रकार सॉल्व करना होगा 3 व्यू और सिंबल बनाना ज़रूरी है। यदि
फर्स्ट एंगल रहेगा तो फर्स्ट एंगल सिंबल, और थर्ड एंगल रहेगा तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप का सिंबल आपको ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में थ्री व्यू ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जिन्हें इसकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।